हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड एंड फाइन। सो दिस साइड प्रियंका खन्ना, योर बायोलॉजी एजुकेटर। बच्चों, जैसा कि हमारा काउंसलिंग के सेशंस चल रहे हैं, काउंसलिंग पे आपके लिए हम वीडियो लेके आ रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो हमारी जो आपके लेके आए हैं वो एमबीबीएस और बीडीएस के काउंसलिंग पे है कि हम इनकी काउंसलिंग कैसे कर सकते हैं। आपको बहुत बड़ा डाउट होता है कि कैसे कैसे काउंसलिंग के क्या क्या मेथड है या क्या प्रोसेस है। तो बच्चों ध्यान से देखिए, अगर आपको एमबीबीएस और बीडीएस की काउंसलिंग करानी है तो उसके लिए दो तरीके होते हैं। एक होता है ऑल इंडिया काउंसलिंग और दूसरा होता है आपकी स्टेट काउंसलिंग। जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपको बताया है ना कि एक है आपके पास ऑल इंडिया काउंसलिंग का मेथड और दूसरा आपके पास कौन सा तरीका है, एक है आपके पास स्टेट काउंसलिंग का। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि जितने भी आपको पता है कि जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, ठीक है, आउट ऑफ दिस 612 मेडिकल कॉलेज मोर देन 300 आर द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, 49 उनमें से डीम्ड मेडिकल कॉलेज है एंड रिमेनिंग आपके प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। अब मेरी बात यहाँ पे ध्यान से आप समझिएगा कि जब आपका रिजल्ट आता है, आपका एग्जाम होता है, आपका रिजल्ट आता है, तो उसके मतलब 15 दिन बाद आपकी स्टार्ट होती है नीट की काउंसलिंग। ठीक है, ध्यान से इस बात को यहाँ पे देखिएगा कि उसके 15 दिन बाद आपकी स्टार्ट होती है नीट की काउंसलिंग स्टार्ट होती है। ठीक है, सो जो नीट की काउंसलिंग आपकी स्टार्ट होती है 15 दिन बाद, वो आपकी ऑल इंडिया काउंसलिंग स्टार्ट होती है, जिसको कि कौन कराता है, एमसीसी। यहाँ पे हमने जो ये लिखा है एमसीसी, एमसीसी क्या है, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी। ये आपके जैसे ही रिजल्ट आने के 15 दिन बाद आपका एमसीसी जो है वो आपकी नीट की काउंसलिंग स्टार्ट कराता है, ऑल इंडिया काउंसलिंग स्टार्ट कराता है। अब ये जो एमसीसी है ना, जो काउंसलिंग इसमें होती है वो आपकी जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हो गए, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो गई, डीम्ड यूनिवर्सिटीज हो गई, उनके लिए यहाँ पे काउंसलिंग स्टार्ट होती है। ठीक है, अब आप देखिएगा कि चाहे उसमें जितने भी टोटल एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेजेस हो गए, आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो गई, एम्स कॉलेजेस हो गए, ये सारे कॉलेजेस की जो कह सकते हैं कि जो भी काउंसलिंग होती है वो इस के तरीके ही होती है, लाइक एमसीसी के जरिए ही होती है। ठीक है, ऑल इंडिया काउंसलिंग के जरिए। अब लेट सपोज कि कोई भी एक मेडिकल कॉलेज है, कोई भी एक मेडिकल कॉलेज है, उस मेडिकल कॉलेज की जो सीट होती है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। ठीक है, आप समझ लीजिए कोई भी मेडिकल कॉलेज है, इस मेडिकल कॉलेज में लेट सपोज कि इसके पास 100 सीट है, टोटल इसके पास कितनी है, 100 सीट है, तो वो 100 सीट आपके दो पार्ट्स में डिवाइडेड होगी। इसमें जो 15% जो सीट इसके पास होगी वो सीट क्या होगी, ऑल इंडिया कोटे के जरिए फिल होगी। ठीक है, किसके जरिए होगी, ऑल इंडिया कोटा, जिसको कि हमने क्या बताया, काउंसलिंग जो कौन कंडक्ट कराता है, एमसीसी। बाकी जो 85% है ये किसके जरिए होगी, ये होती है आपके स्टेट कोटा, मतलब उसके पास जो 85% है वो स्टेट कोटा के जरिए फिल होती है, लेकिन जो उसके पास 15% है वो ऑल इंडिया काउंसलिंग के जरिए फिल होती है। ठीक है, सो आई होप कि ये बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। तो जो एमसीसी मेडिकल काउंसलिंग जो कमेटी है, ये आपकी काउंसलिंग कराती है, या इसमें कौन से कॉलेजेस आते हैं, आपके जो गवर्नमेंट कॉलेजेस आते हैं। देखिए कौन कौन से आते हैं, जिस 15% का जो खेल है उसमें वो किस किस कॉलेजेस में के लिए काउंसलिंग करता है। वो हो गया आपका एम्स हो गया, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो गई जैसे कि बीएचयू हो गया, एएमयू हो गया, जिपमर हो गया, और आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस हो गए, और साथ ही साथ जितनी भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटी में 100% जो काउंसलिंग होती है, मीन्स अगर डीम्ड यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन लेना है तो उसमें 100% काउंसलिंग आपके एमसीसी के जरिए ही होगी। ये बात आपको ध्यान रखना है, मीन्स इसमें 100% जो काउंसलिंग होगी वो किसके जरिए होगी, एमसीसी के जरिए होगी। दैट इज द ऑल इंडिया जो काउंसलिंग 15% के लिए होती है। जबकि जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, इस गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए आपके पास दो तरीके होते हैं। इसमें आपके पास स्टेट के जरिए भी होता है, ऑल्दो आपके पास ऑल इंडिया के जरिए भी होता है। ठीक है, सो अगर डीम्ड यूनिवर्सिटी में लेना है तो उसके लिए केवल एक सोर्स है, वो आपका यही है, और अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में लेना है तो उसके लिए आपके पास दो सोर्स है, एक स्टेट और एक ऑल इंडिया है। ऑल इंडिया केवल 15% की काउंसलिंग करता है किसी एक, अगर हम कॉलेज की बात करें, और स्टेट का कितना परसेंटेज होता है, 85%। क्लियर, ये इस बात को क्लियर समझ में आ गया। सो बच्चों अब यहाँ पे छोटी सी और बात कि डीम्ड यूनिवर्सिटी होती क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो बच्चों डीम्ड यूनिवर्सिटी वही यूनिवर्सिटी होती है जो ऑटोनॉमस होती है, जिसको कि आप एक तरीके से प्राइवेट कह सकते हो, उसके अंडर में कोई और कॉलेजेस नहीं आते, वो होती है डीम्ड यूनिवर्सिटी, जिसका 100% जो आप कह सकते हो जो होती है वो किसके जरिए होती है, आपके एमसीसी ऑल इंडिया काउंसलिंग के जरिए ही होती है।
ठीक है। सो आई होप आपको ये बातें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो हम बताएंगे कि एमसीसी में जो भी उसकी डिटेल है कि किस तरीके से काउंसलिंग के क्या क्या स्टेप्स होते हैं, वो हम एक एक करके इसमें आपको बताते चलेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो हमारी एमसीसी के ऊपर है। एक बार इसको फिर से एक बार अच्छे से आप देख लीजिए कि एमबीबीएस और बीडीएस की काउंसलिंग की हमने यहाँ पे बात करी, जो कि दो तरीके से होती है। फर्स्ट इज अ ऑल इंडिया काउंसलिंग एंड द सेकंड वन इज अ स्टेट काउंसलिंग। ठीक है, यहाँ पे आप कॉलेजेस भी देख लीजिए, अपने यहीं जाना है आपको। अब अगर हम किसी एक कॉलेज की बात करते हैं, सपोज हमने किसी भी कॉलेज की बात करी, उसकी अगर 100 सीट है तो उस 100 सीट में 15% जो उसकी सीट फिल होगी वो ऑल इंडिया काउंसलिंग के जरिए, और जो 85% सीट फिल होगी वो स्टेट काउंसलिंग के जरिए। ठीक है, अगर हम एमसीसी की बात करते हैं तो एमसीसी की जो काउंसलिंग में किसमें क्या क्या आते हैं, कौन से कॉलेजेस यहाँ पे किसमें फिल होता है, जैसे एम्स हो गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो गई, गवर्नमेंट कॉलेजेस हो गए और डीम्ड यूनिवर्सिटी हो गई। डीम्ड यूनिवर्सिटी में 100% जो सिलेक्शन होता है, 100% जो आपकी सीट फिल होती हैं, वो केवल किस काउंसलिंग के जरिए होती हैं, एमसीसी के जरिए। सो आई होप आपको ये बात अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। सो हमारे वीडियो में लगातार बने रहिए। नेक्स्ट एमसीसी के क्या स्टेप्स हैं, कैसे काउंसलिंग करनी है आपको, ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।